हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी डॉक्टर रफ़ी में आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। आज की वीडियो में हम बीजी 6 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के ज्योग्राफी पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये पेपर 60 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं 24 रहेंगे और आपका टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे का रहेगा। इसमें एक नोट जो है लिखा रहेगा ऊपर, attempt all questions from section A and section B and only 2 questions from section C। तो सेक्शन A और B के आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने होंगे और सेक्शन C जो कि लॉन्ग आंसर टाइप का होगा उसमें से आपको खाली 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो सेक्शन A आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का रहेगा, जिस में जो है आपको आंसर खाली 20 वर्ड तक का देना होगा। क्योंकि इसमें 8 क्वेश्चन रहेंगे तो हर क्वेश्चन का जो है हर क्वेश्चन 3-3 मार्क का होगा, तो इस सेक्शन के कुल मिला के 24 मार्क्स होंगे आपके। करने आपको सारे हैं, 8 में से 8 के 8 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा मेरी नॉलेज के हिसाब से और तजुर्बे के हिसाब से, वो ये रहेगा, डिफाइन ए हज़ार्ड एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम ए डिज़ास्टर। डिज़ास्टर क्या है, हज़ार्ड क्या है, इन दोनों में जो है डिफरेंस पूछेगा या दोनों को आपको डिफाइन करना पूछेगा। उसके बाद आपको सिस्मोलॉजी का जो है पूछेगा, सिस्मोलॉजी क्या है और एपिसेंटर क्या है और सुनामी क्या है। इन तीनों टर्म्स को जो है पढ़ना ज़रूरी है और इन पे जो है ध्यान देना ज़रूरी है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ हाइड्रो मेटीरियोलॉजिकल डिज़ास्टर, तो कुछ एग्जांपल्स का भी आपको पूछ सकता है। उसके बाद व्हाट इज़ एन एंथ्रोपोजेनिक डिज़ास्टर, या एंथ्रोपोजेनिक डिज़ास्टर को मैन मेड डिज़ास्टर भी कहते हैं। तो कुछ मैन मेड डिज़ास्टर्स या एंथ्रोपोजेनिक डिज़ास्टर्स के बारे में आपको लिखना होगा, उनके नाम भी लिखने होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिज़ास्टर रिस्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डिज़ास्टर रिस्क क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह टर्म डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 हो सकता है ये आ जाए, व्हाट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल एंड लिस्ट इट्स स्टेजेस। इसके कितने स्टेज हैं वो भी आपको लिखने होंगे, उनका नाम लिखना होगा, चाहे जो है प्रिवेंशन है, प्रिपेयर्डनेस है, आपका रिस्पॉन्स है या रिकवरी है, जो भी स्टेज है आपको लिखना होगा इसमें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इस सेक्शन में, व्हाट इज़ अ ड्रॉट, ड्रॉट क्या है, इनमरेट सम ड्रॉट प्रोन एरियाज़ ऑफ इंडिया। हो सकता है अगर डी पूछे तो आपको कुछ ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हिंदुस्तान के जो है उनके नाम लिखने होंगे, या उन एरियाज़ को कहाँ पे जो कौन सा एरिया जो है ड्रॉट प्रोन है, जिसमें ड्रॉट आने की जो है ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और उसके बाद आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी आपका मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस का रहेगा, जिसमें आपको हर सवाल का जो है 150 वर्ड्स का आपको जवाब लिखना होगा। चूँकि इसमें 8 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन आपको 4 करने होंगे, तो 4 क्वेश्चंस के मार्क्स रहेंगे 20 होंगे इसके मार्क्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछेगा वो होगा मेरे ख्याल से, गिव द कॉजेज़ टाइप्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सीस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक के काज क्या है और कैसे अर्थक्वेक आता है, उनके टाइप्स क्या है और उनके जब अर्थक्वेक आता है तो कॉन्सिक्वेंस, नतीजा क्या होता है फिर उसके जो है आने के बाद। और इसका और रहेगा, व्हाट इज़ ए लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड क्या है, डिस्कस इट्स मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन एंड टाइप्स। तो कैसे आता है लैंडस्लाइड, कैसे बनता है लैंडस्लाइड, उसके कुछ टाइप्स होंगे वो आपको जो है लिखने होंगे। व्हाट इज़ ए साइक्लोन, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। साइक्लोन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। क्योंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, लेकिन इसके आने के चांसेस हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन अलग से जो है आपको बीच में लाइन एक खींचनी होगी और लेफ्ट साइड में आप लिखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन, राइट साइड में टेम्परेट साइक्लोन। तो कुछ 5, 6, 7, 8 जितने भी पॉइंट्स होंगे तो आप उनको जो है एक एक करके लिख लीजिए, क्या डिफरेंसेस हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में। उसके बाद व्हाट इज़ ए ड्रॉट, इसका और रहेगा, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। ड्रॉट क्या है, उसके टाइप्स होंगे कुछ, तो वो लिखने होंगे। क्वेश्चन 11 आपका हो सकता है ये पूछे, डिस्क्राइब वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। सिंपल क्वेश्चन है, डिजास्टर मैनेजमेंट की एलिमेंट्स क्या है उनके बारे में 4-4, 5 लाइन आपको लिखनी होगी, लेकिन ये जहन में रहे ये कि जो है 150 वर्ड का ही लिखना होगा आपको। और डिफाइन वल्नरेबिलिटी एंड डिस्कस ब्रीफली द फैक्टर्स दैट लेड टू डिज़ास्टर वल्नरेबिलिटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन रहेगा इस सेक्शन में, व्हाट इज़ रेस्पॉन्स फेज़। रेस्पॉन्स फेज़ क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस फेज़। और इसका और रहेगा, व्हाट इज़ द रिकवरी फेज़, हाउ कैन वी रिकवर फ्रॉम ए डिज़ास्टर। ये जनरल क्वेश्चन से पूछे नहीं गए हैं आज तक, तो चूँकि हर साल जो है आपके जो है एग्ज़ाम की लेवल टफ़ हो जाती है, तो टफ़र एंड टफ़र इट बिकम्स, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले। अब आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसका आपको 300 वर्ड में जो है आंसर लिखना होगा और 4 क्वेश्चन होंगे, 2 करने होंगे। इसके 16 मार्क्स रहेंगे 8-8 करके। तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है,
एलाबोरेट ऑन द स्कोप ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो आपने पूरा पर्चा पढ़ा तो इसका स्कोप क्या है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, ये जो सेकंड फेज है डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल का। व्हाट आर द नेसेसरी एक्शंस दैट शुड बी टेकन, तो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर ए डिज़ास्टर को के साथ जो है प्रिपेयर करते टाइम क्या क्या, उससे पहले डिज़ास्टर से पहले ही क्या क्या एक्शन हमें लेनी चाहिए। और ये दूसरा, ये 14वां क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। वेरियस स्टेक होल्डर्स में इसमें आपका NGO भी आता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपका मीडिया भी रहेगा, गवर्नमेंट की एजेंसीज भी रहेंगी, तो इनका जो है क्या रोल है। या NDRF है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, उसका क्या रोल है, या कभी रैपिड एक्शन फोर्स भी होता है। तो इन सारे स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है इसमें, छोटा छोटा करके जो है, लेकिन लिखना पड़ेगा इसमें काफ़ी, तो 300 वर्ड का होना चाहिए ये। आखिरी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन रीसेंट डिजास्टर्स इन इंडिया। हिंदुस्तान में रिसेंटली कौन कौन से डिजास्टर्स आए, चाहे नेचुरल आए चाहे एंथ्रोपोजेनिक यानी मैन मेड, उन पे जो है आपको लिखना होगा। तो ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, थैंक यू वेरी मच।